राधे राधे प्रभु प्रेमियों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत और सर्वाधिक पुण्यदायी एकादशी व्रत माना जाता है। मान्यता एकादशी का व्रत मोक्ष के द्वार को खोलता है और इस बार तो प्रभु का प्रिय मास कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी या देव उठान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस बार देव उठान एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को होगा। गोविंद के स्मरण के साथ साथ एकादशी व्रत का पालन तथा पारायण करने से समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है तथा सभी पापों से मुक्ति का उपाय मिल जाता है। एकादशी एक ऐसा मार्ग है जिससे श्री हरि की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी जी का भी कहना है कि अपनी शरण में आए हुए सभी भक्तों को कहती हैं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी व्रत का पालन करिए। इससे वह निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एकादशी चिंतामणि स्वरूप है तथा कल्पतरु के समान है। इसलिए जो भी वक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें एकादशी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार जब 4 महीने योग निद्रा से भगवान विष्णु आज ही के दिन जागते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा शालिग्राम जी से तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। प्रत्येक मनुष्य सुबह स्नान करके संकल्प लेकर एकादशी का व्रत अवश्य करे। जय जय श्री राधे। सुना प्रसन्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी, 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। जैसा कि हमारे कार्तिक मास महत्तम कथा की श्रृंखला में आज 25वें अध्याय की कथा का श्रवण हम करेंगे। धर्मदत्त श्री जी का कथन 24वें कथा की आगे का वर्णन सुनिए। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों के करने का अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है, उसे का आधा पुण्य मैं तुझे देता हूँ, जिससे तुझे सद्गति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल जो ही उस पर डाला, त्यों ही प्रेत योनि से मुक्त होकर वह कलहा प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी और दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई। सौंदर्य में वह देवी लक्ष्मी जी जैसी लगती थी। तदनंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब ही रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण से कह ही रही थी
कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान और विष्णुधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशाली और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ने के लिए कहा और हाथ देकर उस देवी को विमान पर चढ़ाया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है। उसके आधे भाग का दान देने के लिए तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्म के तुम्हारे किए हुए पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह बैकुंठ धाम को ले जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वह धन्य हैं और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भांति भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहा तथा गज ने नामों का स्मरण करने से ही मुक्ति को प्राप्त किया था। तुमने जन्म से लेकर अब तक भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है। इससे बढ़कर ना तो कोई यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है। हे प्रियवर, तुम धन्य हो। तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक को जा रही है। अतः भक्तों, आप भी भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।